हेलो, पिछले लेक्चर में हमने कुछ दो स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़े थे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। वो दोनों ही पैराबोला जो थे सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस थे। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं बेसिकली ऐसे पैराबोला जो कि सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस हो, यानी स्टैंडर्ड पैराबोला केस में तीसरा केस है ये स्टैंडर्ड पैराबोला। सबसे पहले पढ़ते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक है, सो ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, देखते हैं कैसे बनेगा। पहला बना के देखते हैं। एक हम पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहे हैं। यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस ये y है, ये x एक्सिस है, ये है आपका ओरिजिन। अब इस केस में हम डायरेक्ट्रिक्स बोल रहे हैं हमारी, लेट से हमारी डायरेक्ट्रिक्स है इधर, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है। अब क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है आपका 0, -a, तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू -a। ठीक है, और मान लेते हैं जो फिक्स पॉइंट है वो हमारा यहाँ पे है f फोकस, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, a। तो अब ऐसा पैराबोला जो कि जिस पे हर पॉइंट जिसके हर पॉइंट की दूरी इस फोकस से और लाइन से बराबर होगी, वो कैसा हो बनेगा वो किस तरह का पैराबोला। ठीक है, आप अपने एक्सपीरियंस से बोल सकते हैं ऐसा ही बनेगा, और आप चाहें तो इसकी इक्वेशन भी ड्राइव कर सकते हैं। कैसे करेंगे इक्वेशन ड्राइव, मान लेंगे इस पैराबोला पे कोई पॉइंट है P। अगर इस पैराबोला पे कोई पॉइंट P मान लो जिसके कोऑर्डिनेट्स हो h, k, तो इस P की दूरी जो f से होगी वही इस लाइन से होगी। राइट, मान लेते हैं ये पॉइंट B है, यानी हम डेफिनेशन से बोल सकते हैं कि कोई भी मैंने एक पॉइंट मान लिया, मुझे पता नहीं अभी पैराबोला ऐसा है, मैंने कोई भी एक पॉइंट मान लिया P, h, k। अब बाय डेफिनेशन पैराबोला की डेफिनेशन ये होती है कि उसके पॉइंट की दूरी फोकस से और लाइन से सेम होती है। यानी कहने का मतलब है PF बराबर PB। और आप देखिए PF क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से लिख सकता हूं मैं h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस a का होल स्क्वायर, इस पे लगाएंगे हम अंडर रूट। और यदि आप PB निकालोगे, PB क्योंकि एक वर्टिकल लाइन है, क्योंकि ये जो आपकी डायरेक्ट्रिक्स है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो PB आपकी वर्टिकल लाइन हो गई। वर्टिकल लाइन होगी तो बहुत आसान है निकालना। अगर मान लो ये पॉइंट आपका A है, तो PB क्या होगा, PA प्लस AB। PA कितना है, PA की वैल्यू है K जो y कोऑर्डिनेट होगा, और AB की वैल्यू है A, तो क्या हो जाएगा K प्लस A। सो ये आ गया हमारे पास। इसका यदि हम दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दें, अब यदि दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, h स्क्वायर प्लस k माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ka। इधर आ जाएगा होल स्क्वायर करने पे k स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ka। k स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आप काट सकते हो दोनों तरफ, और यहां बन जाएगा h स्क्वायर बराबर ये 2k उधर चला जाएगा, यानी 4a k एक तरह से बन जाएगा। h और k को हम x और y से रिप्लेस कर देंगे जैसे लोकस निकालने में करते हैं, तो हमारा लोकस आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। यानी ये ऐसा पैराबोला जिसकी डायरेक्ट्रिक्स है y इक्वल टू -a और जिसका फोकस है 0, a। ठीक है, ये पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ठीक है, तो आप क्या बता सकते हो इस पैराबोला का एक्सिस क्या होगा। इस पैराबोला की एक्सिस होगी y, जिसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। यानी इस पैराबोला की एक्सिस होगी x इक्वल टू 0, फोकस हो गया 0, a, डायरेक्ट्रिक्स हो गई y इक्वल टू -a, वर्टेक्स क्या होगा 0, 0। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या आएगी, 4a ही आएगी। आप निकाल के देख लीजिएगा। कैसे निकालेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे इस तरह से फोकस से पास होती हुई, उसके एंड पॉइंट्स क्या आने चाहिए, -2a, a और 2a, a। दोनों का y कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा ना, x में बदलाव होगा क्योंकि ये पैराबोला अलग है। वहां पे आपका a, 2a और a, -2a आता था पिछले वाले में, यहाँ पे -2a, a और 2a, a आएगा, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा 2a प्लस 2a 4a हो जाएगा। तो वो मैं निकाल नहीं रहा हूँ, आप निकाल सकते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे वही सब चीजें हैं। उसी तरीके से एक और पैराबोला स्टैंडर्ड केसेस में जो लास्ट है, चौथा नंबर का पैराबोला, वो होगा सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, पर जिसका मुंह नीचे की ओर होगा, और वो हो जाएगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। जैसे आपने देखा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। अब ऊपर वाला क्या था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो नीचे वाला क्या होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो बेसिकली एक्स और वाई बदल जाते हैं जैसा आप अगर देख रहे हो। इस केस में पैराबोला कैसा बनेगा, मान लेते हैं ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यदि मैं मान लूं कि मेरी डायरेक्ट्रिक्स है
ये पॉइंट है मेरा 0, a और ये मेरी डायरेक्ट्रिक्स है y इज इक्वल टू a। और यदि मैं फोकस मान लूं यहाँ पे जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, a, तो मैं जानता हूं मेरा पैराबोला कुछ इस तरीके का बनेगा। इनफाइनाइट तक जाता है ये। इस केस में मेरा वर्टेक्स हो जाएगा ये ओरिजिन। इसको भी हम ड्राइव कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। अब इसको भी आप आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। पी पॉइंट मान लीजिए, पी पॉइंट की दूरी एफ से और इस लाइन से सेम होगी, आपको सॉल्व करके उसको ड्राइव कर सकते हो। तो ये हो गया। इस केस में वही सब चीजें हैं। डायरेक्ट्रिक्स ये है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये पॉइंट जो है ये फोकस है। एक्सिस क्या होगी इस केस में? ये जो लाइन है ये आपकी एक्सिस है। इसकी इक्वेशन हो जाएगी आपकी x इज इक्वल टू 0। वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0, ठीक है। ये वर्टेक्स है ओरिजिन, और इसका जो लेटेस्ट रेक्टम होगा वो क्या होगा? लेटेस्ट रेक्टम होगा ये, यानी ऐसा कॉर्ड पैराबोला का जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। ये देखिए एक्सिस के परपेंडिकुलर है इस तरह से। अगर आप इसके एंड पॉइंट्स निकालेंगे ना, क्या निकल के आएंगे आप निकाल के देख लीजिएगा। इसके एंड पॉइंट्स आएंगे, ये पॉइंट आएगा आपका 2a, -a, और ये आएगा -2a, -a। तो कितना हो गया? 2a और 2a 4a हो गया। तो इस तरीके से ये निकाल पाओगे, ये लेटेस्ट रेक्टम ए बी। तो ये 4 स्टैंडर्ड पैराबोला हैं, और इन 4 कौन से हमने पढ़े हैं स्टैंडर्ड? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जिसका जो सिमेट्रिक था x एक्सिस के, जिसका मुंह पॉजिटिव x की तरफ था। एक पढ़ा था y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, ये भी सिमेट्रिक था x एक्सिस के, जिसका मुंह नेगेटिव x की तरफ था, बाईं ओर था। एक पढ़ा है हमने x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये कैसा पैराबोला है? सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, जिसका मुंह ऊपर की तरफ है, यानी पॉजिटिव y की तरफ है। एक पढ़ा है x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, जो कि अभी ये पढ़ाई है, जो सिमेट्रिक है y एक्सिस के अबाउट, जिसका मुंह नीचे की ओर है। यानी ये 4 स्टैंडर्ड पैराबोलाज हमने पढ़े हैं। एक एग्जांपल करते हैं, चारों तरह के जो स्टैंडर्ड पैराबोला आपको कितने समझ में आते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स 0, एंड फोकस एट 0, 2। सिंपल सा सवाल है। आपको दिख रहा है ये जो है आपका जो फोकस है वो किस पे आ रहा है? y एक्सिस पे आ रहा है, और वर्टेक्स भी कहाँ है? ओरिजिन पे, ठीक है। यानी इसकी एक्सिस क्या होगी? इसकी एक्सिस होगी y एक्सिस, क्योंकि वर्टेक्स और फोकस को ज्वाइन करने वाली लाइन ही क्या होती है? एक्सिस होती है, ठीक है। एक्सिस से होगी जरूरत है ना, यानी एक्सिस होगी y एक्सिस। यानी कौन सा पैराबोला होगा? ये सिमेट्रिक वाला पैराबोला होगा, क्योंकि इसका फोकस पॉजिटिव साइड में आ रहा है, यानी इसका मुंह किस तरफ होगा? ऊपर की तरफ होगा। यानी कौन सा पैराबोला होगा ये होगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप का होगा। क्योंकि हम जानते हैं अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊं तो मेरे को ये वर्टेक्स दिया हुआ है 0, और मुझे फोकस दिया हुआ है 0, 2। इससे समझ में आता है कि मेरा एक्सिस यही हो जाएगा। इससे ये समझ में आ गया एक्सिस ये हो गया। एक्सिस ये समझ में आ गया, तो पैराबोला ऐसे 2 ही पैराबोला होते हैं जिसकी एक्सिस y एक्सिस होती है, या तो जिसका मुंह ऊपर की तरफ होगा या जिसका मुंह नीचे की तरफ होगा। परंतु यहाँ पे फोकस जो है 0, 2 है, यानी इसको ऐसा ही होना पड़ेगा, और ऐसा ही होना पड़ेगा। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, यहाँ पे a पॉजिटिव होगा। और हमेशा जब भी हम x स्क्वायर इक्वल टू -4ay लेते हैं तब भी a पॉजिटिव ही होता है। उस केस में a की जो वैल्यू है तो तब भी पॉजिटिव ही लिखते हैं हम इक्वेशन के हिसाब से, तभी तो वहां माइनस लगाते हैं। तो a इज पॉजिटिव, जब भी आप इक्वेशन में देख रहे हो a इज पॉजिटिव यहाँ पे। सो मतलब यहाँ पे जब डाला जा रहा है a इक्वेशन में तो पॉजिटिव है, बाद में उसकी a की वैल्यू क्या रखते हैं ये अलग बात है। तो ये इक्वेशन हो जाएगी, और a की वैल्यू क्या होती है? जो फोकस वाला पॉइंट होता है, यानी a की वैल्यू हो जाएगी इस केस में 2, क्योंकि फोकस होता है 0, a पे फोकस होता है। a की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो पैराबोला हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 2 × y, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। तो ये आपका स्टैंडर्ड पैराबोला होगा। ध्यान रहे, ऐसा नहीं है कि दुनिया में 4 ही पैराबोला होते हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। पैराबोला कैसा भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा, जरूरी नहीं है कि सिमेट्रिक हो y एक्सिस से, किसी भी लाइन के अबाउट सिमेट्रिक हो सकता है। पैराबोला की डेफिनेशन बस ये होती है कि किसी भी एक फिक्स्ड लाइन से, कोई भी लाइन हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी, 2D 3D में कहीं भी हो सकती है, यानी उस लाइन से और एक पॉइंट होगा, एक फिक्स पॉइंट होगा, उन दोनों से किसी एक पॉइंट की दूरी अगर सेम रहती है तो ऐसे पॉइंट का जो लोकस होगा वो एक पैराबोला कहलाएगा। ये डेफिनेशन है, कैसा भी बन सकता है वो, पर यहाँ पे हम केवल अभी स्टैंडर्ड पे फोकस कर रहे हैं। मैं हल्की सी एक कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ। यहाँ आपने देखिए, मैंने पैराबोला पढ़ाते वक्त आपको बताया था फोकस है 0, -a। यदि मैं -a लिख रहा हूँ इसका मतलब क्या है? a पॉजिटिव है तभी तो मैं -a लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं लेके क्या चल रहा हूँ? यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ a इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। बेसिकली a क्या होता है? a होता है वर्टेक्स से लेकर फोकस का दूरी, इसलिए मैं उसको -a लेके चल रहा हूँ। वरना मुझे वेरिएबल ही मानना होता तो मैं 0, a मान लेता, a की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी जाती। बट मैंने अपने a को फिक्स कर दिया, मेरा एक जो वेरिएबल है वो पॉजिटिव ही है, इसलिए मैं इसको -a लिखता हूँ। आपको जब मैंने ये वाला पैराबोला पढ़ा था जो कि सिमेट्रिक था x एक्सिस के, और जो कि
लेफ्ट ओर देख रहा था, उसमें भी मैंने फोकस क्या लिखा था, -a, 0। इसलिए मैं a को एक पॉजिटिव क्वांटिटी लेके चल रहा हूं। यानी अगर मान लो आपको दिया होता कि यदि मैं आपको देता कि फोकस मेरा 0, -2 पे है, a की वैल्यू क्या हुई, a की वैल्यू 2 ही, a की वैल्यू -2 नहीं होगी उस केस में, क्योंकि अगर आप फोकस मान रहे हो 0, -2 पे, फोकस हम क्या मानते हैं 0, यानी -a बराबर हो गया -2 के, यानी a बराबर हुआ 2 के। सो एक और सवाल करते हैं, या मान लीजिए अगर मैं इस सवाल को दोहरा दूं, मान लीजिए ऐसा पैराबोला बताइए जिसका वर्टेक्स 0, 0 पे है एंड जिसका फोकस -3, 0 है, तो बताइए पैराबोला कौन सा होगा। तो इस केस में आप देखेंगे कि ये आपका हो गया ऑरिजिन वर्टेक्स है और फोकस है आपका ये -3, 0, ठीक है, -3, 0, और इस केस में a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3, यानी पैराबोला क्या होगा, y² -4ax। इसमें a की वैल्यू क्या डालेंगे, 3 डालेंगे, यानी क्या आ जाएगा पैराबोला, y² -4 इंटू 3 इंटू एक्स, यानी y² -12x। तो ये जो पैराबोला बनेगा ये बनेगा आपका y² -12x। तो फिक्स पॉइंट यहाँ पे ये हो गया -3, 0, तो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी आपकी एक स्ट्रेट लाइन जो कि इस तरह की होगी, और अब क्योंकि वर्टेक्स इन दोनों के बीच में आता है, यानी अगर ये -3, 0 है, आप ये सोचिए ना पैराबोला का हर पॉइंट फोकस से और लाइन से सेम दूरी पे होता है, क्या वर्टेक्स पैराबोला पे नहीं आता, आता है। वर्टेक्स की फोकस से दूरी कितनी है, 3 है, यानी इस वर्टेक्स की लाइन से दूरी कितनी होगी, 3 ही होगी, यानी ये पॉइंट कौन सा होगा, 3, 0, क्योंकि एक वर्टिकल लाइन इसकी इक्वेशन हो जाएगी x = 3, ये होगी आपकी डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स एक पॉइंट नहीं होता, डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन होती है, फोकस एक पॉइंट होता है। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होगी इस केस में, 4 इंटू a, यानी 4 इंटू 3 यानी कि 12। कैसा बनेगा लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम बनेगा ऐसा, एक ऐसी कॉर्ड जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। एक्सिस क्या है इस केस में, y = 0, ये आपकी एक्सिस है, और ये आपका लेटेस्ट रेक्टम है ए बी। इसके एंड पॉइंट्स भी बता सकते हो आप, लेंथ कितनी है इसकी 12, आप निकाल सकते हो चाहो तो। एक्स कोऑर्डिनेट्स का क्या है -3, यानी ये होगा -3, 6, और ये होगा -3, -6। चाहो तो आप इसमें इस वाली इक्वेशन में आप एक्स की वैल्यू डाल दीजिए -3, -12 इंटू -3 कितना आया 36, y² = 36, y = क्या आएगा +-6, +6 ऊपर वाला होगा, -6 नीचे वाला होगा। इस तरह ये आप निकाल सकते हो। यानी कहने का मतलब ये है, मेरा इस सवाल का सोल पर्पस ये था कि आपको पता लगना चाहिए कि एक ए निकालना आपको आना चाहिए, ए पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं हमेशा। अगला सवाल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला व्हिच इज सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस एंड passes थ्रू द पॉइंट 2, -3। ऐसे पैराबोला की इक्वेशन बताइए जो सिमेट्रिक होगा y एक्सिस के अराउंड अबाउट, और जो कि इस पॉइंट 2, -3 से गुजरता होगा। इसमें आप यहां जोड़ लीजिएगा एक छोटा सा चीज, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्टैंडर्ड पैराबोला। ये बात फिर से दोहरा दूं मैं कि पैराबोला जरूरी नहीं है, स्टैंडर्ड पैराबोला कैसा भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा, हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड अभी। चूंकि हम जानते हैं y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक स्टैंडर्ड पैराबोला दो ही होते हैं, या तो x² = 4ay या फिर x² = -4ay। हम जानते हैं ये जो ऊपर वाला पैराबोला ये कौन से क्वाड्रेंट में रहता है, पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में रहता है। दूसरा वाला पैराबोला जो है तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में रहता है, और ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट है, यानी ये तो ये वाला पैराबोला इस पॉइंट से होकर गुजर ही नहीं सकता, यानी यही पैराबोला होगा। यानी हम मान लेंगे लेट द पैराबोला बी x² = -4ay, ठीक है, यानी पैराबोला कुछ इस तरह का होगा, नीचे की ओर जिसका मुंह होगा और y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो इस पे एक पॉइंट आता है P जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं आपको 2, -3। अगर इस पर ऐसा पॉइंट आता है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज यदि आपने इक्वेशन मान ली है x² = -4y, इसमें जो निकालने वाला एक पैरामीटर है वो केवल क्या बचता है a, तो हम बोल देंगे सिंस p लाइज ऑन द पैराबोला, तो हम बोल पाएंगे देयरफॉर x² = 4ay, x की जगह डाल देंगे 2, यानी 2² = -4a, y की जगह डाल देंगे -3, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, a आ जाएगा 1/3, और ये हमेशा देखिए आपका पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि आपने पहले से ही पैराबोला क्या मान लिया, -4ay मान लिया, यानी अपने आप ही ये पॉजिटिव निकल के आएगा। ये जब इक्वेशन ड्राइव की थी हमने क्या माना, ए को पॉजिटिव मान के चले थे ना हम लोग, यानी ए का पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। a = 1/3 हो गया तो पैराबोला क्या हो जाएगा, देयरफॉर द पैराबोला इज x² = -, a की वैल्यू 1/3 डाल देंगे इसमें,
यानी -4/3y, ये आंसर हो जाएगा। या फिर आप उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3x² इज इक्वल टू -4y। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों इक्वेशन सही है। ठीक है, नेक्स्ट एक सवाल कीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद फोकस एट 4,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स एज x इज इक्वल टू 1। आई लीव दिस क्वेश्चन एज अ होम असाइनमेंट। मैं आपको आंसर बता देता हूं। इसका आंसर आएगा y² इज इक्वल टू 4 टाइम्स 3/2 इंटू x माइनस 5/2। ये इसका आंसर आएगा। y² इक्वल टू 4 इंटू 3/2 इंटू x माइनस 5/2। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी हिंट कि इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है ये कोई स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है। स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है तो इसको आप y² इक्वल टू 4ax नहीं लिख सकते हो। पहली बात तो ये है, क्योंकि स्टैंडर्ड पैराबोला होता तो यदि हमारा फोकस हमारा कहाँ पे है 4,0 पे, स्टैंडर्ड पैराबोला होता तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होती x इक्वल टू -4 पे होती, पर डायरेक्ट्रिक्स कहाँ है x इक्वल टू 1 पे है। और डायरेक्ट्रिक्स मतलब आपकी ऐसी कुछ है। ठीक है, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है आपका 1,0। तो मैं इतना तो बोल सकता हूं कि ऐसी लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होगी, ये x इक्वल टू 1 है। ऐसी लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है और जो फोकस से होकर जाती है वो क्या होती है, एक्सिस होती है। यानी एक्सिस तो मैं कह सकता हूं यही एक्सिस है मेरी, और एक्सिस पे क्या आएगा, वर्टेक्स आएगा। यानी मैं बोल सकता हूं कि वर्टेक्स मेरा कहां आएगा, इस 1,0 और 4,0 के बिल्कुल बीचों बीच में आएगा। और यदि मैं पैराबोला बनाऊंगा तो मुझे इतना मैं बोल सकता हूं कि मेरा पैराबोला कैसे बनेगा, मेरा पैराबोला बनेगा इस तरीके से। क्या स्टैंडर्ड पैराबोला है? इसका वर्टेक्स कहां है, इसका वर्टेक्स ये है। ठीक है, इसका वर्टेक्स कहां आएगा, बेसिकली ये 1 और 1,0 4,0 का बिल्कुल बीचों बीच वाला पॉइंट होगा। यानी ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी आपकी 3/2। ठीक है, यानी ये ऑरिजिन से कितना दूर हो जाएगा 5/2। यानी ये जो वर्टेक्स है v के कोऑर्डिनेट्स होंगे 5/2, 0। और आप जानते हो ए क्या होता है, ए होता है वर्टेक्स से फोकस की दूरी, वो भी कितना है 3/2। ये भी दूरी कितनी है, तो आप हिंट समझ सकते हैं यहाँ पे। हिंट ये है कि ये y² इक्वल टू 4, ए की वैल्यू कितनी है 3/2। और ये कैसे आया है, ये बेसिकली एक्चुअली हमने जो वर्टेक्स पहले ऑरिजिन पे होता था, हमने उस वर्टेक्स को शिफ्ट कर दिया 5/2 पे, इसलिए यहाँ पे आ गया x माइनस 5/2। और अगर आपको ये नहीं भी पता हो ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे कर सकते हो। ये तो मैंने एक्चुअली शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन का फंडा लगाया है। अगर आप शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन नहीं करते हो, आप मान लो एक P पॉइंट मान लो H, K। ये तरीका तो हमेशा सच है यार। पैराबोला की डेफिनेशन कैसे भूल सकते हो। पैराबोला की डेफिनेशन में आप H को मान लो पॉइंट को, क्या करना है आपको, उस पॉइंट की दूरी F से और उस पॉइंट की दूरी लाइन से क्या करनी है, आपको सेम करनी है। और फिर आप उस इक्वेशन को सॉल्व करते जाओगे तो आपके पास एंड में ये इक्वेशन आ जाएगी। तो ये तो मैंने आंसर एक्चुअली शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन से निकाल दिया, बिकॉज मुझे शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन आता है। अगर आपको शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन नहीं आता है तो आपको बेसिक डेफिनेशन से जाके करना पड़ेगा। और इसके निकालने के बाद आप फिर सोचिएगा कि इसमें एक्सिस तो मैं हालांकि बता चुका हूं, एक्सिस क्या होगी, एक्सिस तो वही होगी क्योंकि सिमेट्री का वर्ड एक्सिस है। इस केस में मुझे बताइएगा लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होगी। क्या अभी भी वो 4a होगी, जहां पे a की वैल्यू कितनी है 3/2, क्या अभी भी 4a होगी वो, ये आपको सोचना है। इस पे वर्टेक्स आपको पता लगी गया है वैसे, तो ये सब क्वेश्चन में आपको आंसर करना है कि वर्टेक्स कहाँ होगा और एक्सिस, वर्टेक्स और लेटेस्ट रेक्टम आपको आंसर करना है। जनरल डेफिनेशन से करिएगा। एक पॉइंट मान लीजिए पी एच कॉमा के, विदाउट डायग्राम बनाए आप पी एच कॉमा के मान लीजिए, जिसकी दूरी इस 4,0 से डिस्टेंस फॉर्मूला निकल आएगी और इसकी दूरी x इक्वल टू 1 से। x इक्वल टू 1 से दूरी निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप लॉजिकली निकालो। अच्छा बताओ ये दूरी कितनी होगी, मान लो ये पॉइंट b है, ये पी भी कितना होगा, तो या तो आप सिंपल निकाल लीजिए पी भी हो जाएगा h-1, या फिर आप कैसे कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन दी हुई है x इक्वल टू 1, हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था ये कि किसी भी एक पॉइंट की एक स्ट्रेट लाइन से दूरी कैसे निकालते हैं, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b²। तो इसको आपको जनरल इक्वेशन की तरह लिखना पड़ेगा x इक्वल टू 1 को, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। दोनों को बराबर कर दिएगा, सॉल्व करिएगा, ये आंसर आएगा। और बाकी इन चीजों पे आप रिसर्च करिएगा। ठीक है, थैंक यू।